परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से हम इस आश्चर्य कर्मों की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं और आज एक बार फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका इस हिंदी होप चैनल के द्वारा स्वागत करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं प्रभु का वचन आपके साथ बांट सकता हूं और आश्चर्य कर्मों के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में किए, जो परमेश्वर ने किए और जो परमेश्वर के भक्तों ने आश्चर्य कर्म और अद्भुत काम इस पृथ्वी पर किए, उनकी चर्चा, उनका गुणानुवाद और उनके विषय के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन कहता है, दाऊद ने भजन संहिता 103 अध्याय उसके पहले 3 वचनों में इस प्रकार से कहा है। वो कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। और हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। और तीसरे वचन में लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी बीमारियों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो आपके सारे अधर्मों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। उसकी चंगाई और उसकी शिफा पाने के लिए हमें उस पर विश्वास करना चाहिए और उसके वचनों को सुनना चाहिए, सीखना चाहिए। हमारा परमेश्वर महान प्रभु है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े काम नहीं करता है। वो परमेश्वर बड़े अद्भुत काम करता है। प्रभु के वचन में भजन संहिता की किताब में हमने पढ़ा कि वो हमारे सारे अधर्मों को क्षमा करता है। और हम यूहन्ना 5 अध्याय में एक आज कहानी देखेंगे, जिस कहानी के द्वारा हम बहुत कुछ सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कितने अद्भुत तरीके से लोगों को चंगा करता रहा। प्रभु का कार्य इस पृथ्वी पर यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परमेश्वर के वचन को बताना और प्रभु के राज्य में लोगों को इकट्ठा करना। यीशु मसीह एक बार यहूदियों का एक पर्व था और यरूशलेम को गया हुआ था और उसी समय में यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है और उस कुंड में 7 ओसारे हैं और उन 5 ओसारे हैं और उन ओसारों के पास में जो सैकड़ों बीमार, सैकड़ों दुखी, रोगी और लाचार लोग वहाँ पड़े रहते थे। वहाँ पर प्रत्येक तरह के बीमारी वाले लोग वहाँ पड़े रहते थे। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह जब उस बैतसैदा कुंड के पास पहुँचा, तब वहाँ उसने बहुत से मरीजों को देखा, बहुत से बीमारों को वहाँ पर देखा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर एक व्यक्ति के पास जाकर खड़े हो गए। प्रभु का वचन यहाँ बताता है कि उस जगह में बहुत से अंधे, लंगड़े, लूले और सूखे अंग वाले मरीज थे और वो बैतसैदा कुंड के पास में पड़े रहते थे, क्योंकि वहाँ पर पानी उस कुंड का पूरे 24 घंटे में एक बार हिलता था। दिन में एक बार उस कुंड का पानी हिलता था और स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उस पानी में उतरता था और पानी को हिलाया करता था। और जितनी जल्दी जो सबसे पहले कोई मरीज वहाँ उस कुंड के अंदर पहुँच जाता था, जो कोई उस पानी में पहुँच जाता था, वो चाहे किसी भी बीमारी से परेशान हो, चाहे किसी मर्ज का मरीज हो, लेकिन वो तुरंत ही ठीक हो जाता था। और यहाँ बहुत से परेशान लोग इसलिए बैठे रहते थे कि जब पानी हिलेगा तो हम उसमें कुंड में उतर जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति यहाँ पर ऐसा था जो 38 वर्ष से इसी कुंड के पास पड़ा हुआ था और ये 38 वर्ष का रोगी था और इसके शरीर में रोग थे, बीमारियां थीं और इसके हाथ पैरों में जान नहीं थी, ये चल नहीं सकता था। प्रभु यीशु मसीह जब उस बैतसैदा कुंड के पास पहुँचे तो जा कर के प्रभु उसके पास खड़े हो गए। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था,
यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा और देखकर यह जानकर कि यह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, तब यीशु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तू चंगा होना चाहता है? तब उस मनुष्य ने कहा, हे प्रभु, मेरे पास कोई नहीं है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है जो मुझे बैतसैदा कुंड के अंदर उस समय में उतार सके जब पानी हिलाया जाता है। मैं कोशिश करता हूँ, मैं कई बार जब पानी हिलाया गया तो मैं सरक करके वहाँ गया था, लेकिन मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही कोई ना कोई दूसरा बीमार मनुष्य उस पानी में उतर जाता है और वो अच्छा हो जाता है और वो अपने घर चला जाता है। फिर मैं वापस आके इसी पानी जगह पर बैठ जाता हूँ और मैं ये इंतज़ार करता हूँ कि अब फिर कभी पानी हिलेगा और फिर मैं उतरूँगा, उसमें जाऊँगा और फिर मैं जाता हूँ, तब फिर कोई मेरे से पहले उतर जाता है और वो अच्छा हो जाता है। और ऐसा सिलसिला जो है 38 बरस से चलता चला आ रहा है। 38 साल उसको हो गए इसी बीमारी अवस्था में और किसी मनुष्य ने उस पर ध्यान नहीं दिया, किसी ने उसकी मदद नहीं की, किसी ने ये नहीं सोचा कि ये व्यक्ति लाचार है, अकेला है, इसका कोई साथी नहीं है, काश हम इसको उतार दें और हम इसकी मदद कर दें। किसी ने उसकी मदद नहीं की। पूरे 38 साल यूं ही पड़ा रहा, पर यीशु मसीह आज उसके पास आ गया है। और यूहन्ना 5 अध्याय के 6 पद में इस प्रकार से प्रभु यीशु उससे पूछते हैं, मित्र, क्या तू चंगा होना चाहता है? तब वो बताता है, प्रभु, मेरे पास कोई नहीं जो उस समय में जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है और चंगा हो जाता है। तब यीशु ने उससे कहा, प्रभु यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। और इस वचन ने, इस पावरफुल शब्द ने जो यीशु मसीह के मुंह से निकला था, इस शब्द ने उस मनुष्य को हिला दिया, उसके अंदर विश्वास को जगा दिया, उसके अंदर मजबूत विश्वास जागा और तुरंत उसने सुना कि उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। वह इस परमेश्वर के वचन को सुनते ही तुरंत उठा और उठकर उसने अपनी खाट उठाई और चलने लगा। उस मनुष्य को जो 38 साल से बीमार पड़ा था, उसने यीशु की आवाज़ को सुना और तुरंत अपनी खाट उठा के चलने लगा। प्रियो, ऐसे महान सामर्थी कार्य, ऐसे चमत्कार करने वाला, ऐसे अद्भुत काम करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह, कि वो जब ज़रूरत होती है, जब आवश्यकता होती है, तब वो चमत्कार करता है। उसके जैसे बड़े बड़े काम कोई नहीं कर सकता है। उसने उसको चंगा किया। 9 पद में लिखा है, तब वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह तुरंत अच्छा हो गया और वो चलने फिरने लगा। परंतु यहूदी और सदूकी और फरीसी यहाँ पर भी दोष लगाने लगे और उससे कहने लगे, आज तो सबत का दिन है और आज तुझे चंगे होने के लिए नहीं आना चाहिए था, आज तुझे खाट उठाना जरूरी नहीं है। तब यीशु ने, तब उस व्यक्ति ने उसको बताया कि जिसने मुझे चंगा किया है उसी ने मुझसे कहा, उठ और अपनी खाट उठा चल फिर। यीशु ने उसको चंगा किया। प्रभु यीशु सब्त के दिन आराधनालय में जाते थे और सब्त के दिन वो बीमारों को चंगा करते थे, बीमारों को अच्छा करते थे। हम हर एक आराधना प्रार्थना सभा में बीमारों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, बीमारों के प्राणों बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके दुखों को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो दूसरे चंगे हो जाते हैं और ये परमेश्वर की महिमा है। तो ये परमेश्वर के कार्य हैं, ये चमत्कार के कार्य हैं जो केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा किए जाते हैं। प्रभु परमेश्वर हमारे सारे रोगों को दूर करने के लिए भला है और अच्छा है। अगर हम
प्रभु के वचन में मत्ती की पुस्तक में देखेंगे तो 9 अध्याय के 27 वचन से 30 वचन तक यहाँ पर हम और एक अद्भुत कहानी को देख सकते हैं। एक और स्टोरी है यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह जब सुसमाचार प्रचार कार्य को ख़त्म कर रहे थे, तब उन्होंने आगे बढ़े और आगे चलते समय उनको 2 अंधे मिले, 2 अंधे मनुष्य मिले। और ये दोनों अंधे मनुष्य जो थे, ये चिल्ला चिल्ला कर जोर जोर से कहने लगे, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब प्रभु यीशु मसीह उनके पास पहुंचा तो वे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है? क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूं? तब उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। तब यीशु ने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गईं और यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान रहना, ये बात किसी से ना कहना कि मैंने तुम्हें चंगा किया है, ये किसी को मत बताना। परंतु उन्होंने निकलकर सारे देश में प्रभु यीशु मसीह का यश फैला दिया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ की, उन्होंने प्रभु की महिमा की और उन्होंने बताया कि मुझे यीशु ने चंगा किया है। मेरे प्यारों, प्रभु अंधों की आंखें खोलता है, प्रभु बहरों को कान खोलता है, प्रभु लंगड़ों की टांगों को चलाता है, प्रभु गूंगे बहरे लंगड़े टुंडे अंधों को चंगा करता है। वो सनातन काल का परमेश्वर है, उसके कार्य अद्भुत हैं, उसके चंगाई करने की सामर्थ्य जो है वो पवित्र आत्मा की शक्ति है। वो आज भी जीवित परमेश्वर है और यदि हम विश्वास करते हैं तो हमारे लिए कोई भी काम कठिन नहीं होगा। बस हमें भी इन अंधों की तरह ये कहना पड़ेगा कि हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, हे परमेश्वर, हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर। और जब हम ये कहते हैं तो वो हमारे लिए चंगा करता है। प्रभु कहता है कि जो विश्वास करेगा उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं होगा। बस हमें भी इन अंधों की तरह कहना होगा कि प्रभु, यदि तू चाहे तो हमें शुद्ध कर सकता है। तब प्रभु कहता है, यस, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। मत्ती 8 अध्याय के 22 पद से यदि हम पढ़ें तो यहाँ पर ये कहानी है कि यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। यहाँ पर ये स्त्री जो थी वो भी विश्वास के साथ चंगी हो गई। प्रभु यीशु ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए और तू विश्वास से चली जा और ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु जब हमें चंगा करता है तो वो हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें पूरी रीति से शिफा देता है। और जिस बीमारी की चंगाई यीशु मसीह देता है, फिर वो बीमारी दोबारा नहीं आती है, क्योंकि प्रभु ने उस स्त्री से कहा, कुशल से चली जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। मेरे प्रियो, आज भी प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। यदि हम बाइबल में से यूहन्ना की किताब 9 अध्याय के अंदर देखें तो वहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत घटना है। इसको हम जब पढ़ते हैं तो हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह का कार्य, उसकी सामर्थ कितनी अलौकिक है, कितनी अद्भुत है। प्रभु यीशु के चंगाई करने की सामर्थ, क्योंकि उसने यहाँ इस अध्याय के अंदर बताया है कि यीशु ने एक जन्म के अंधे को चंगा किया था। और ये जन्म का अंधा ऐसा था जो भीख मांगने के लिए बैठा दिया जाता था कि वो मंदिर के बाहर भीख मांगता रहे, आते जाते हुए लोगों से भिक्षा मांगता रहे, और उसका यही काम था। परंतु एक दिन प्रभु यीशु मसीह उसके पास पहुँचे तो ये जन्म का जो अंधा था, इसको प्रभु यीशु ने देखा और उससे बात किया। और प्रभु ने उससे जब बात किया तो उसने उस मनुष्य को चंगा करने के लिए प्रभु ने कार्य किया। यीशु ने क्या किया,
जमीन पर थूका और जमीन पर थूक कर मिट्टी सानी और मिट्टी उसकी आंखों में लगा दी और कहा, जा सीलो के कुंड में धो ले। और ये अंधा मनुष्य जो भीख मांगा करता था, वो तुरंत गया सीलो के कुंड में, जाकर उसने अपने मुंह धोया और आंखें धोईं और देखता हुआ लौट कर आ गया। जब वो देखने लगा, जब वो चलने लगा और लोगों ने उसे देखा और कहा, पूछा, तेरी आंखें कैसे खुल गईं? प्रियो, लोग नहीं चाहते कि हमारी आंखें खुल जाएं, लोग चाहते हैं कि हम अंधे ही बने रहें, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम देखने लगें। इस जन्म का अंधा जो था, ये इसने अंत में कहा भी था। लोगों ने इससे पूछा, बार बार पूछा, तेरी आंखें कैसे खुल गईं? तेरी आंखें किसने खोली? वो कौन है जिसने तेरी आंखें खोली? उसने तेरी आंखें आज क्यों खोली? और तरह तरह की बातें उन्होंने उससे कहा, परंतु उसने अंत में एक बात कही। उसने कहा, मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं केवल एक बात जानता हूँ, और एक बात जानता हूँ, वो ये है कि पहले मैं अंधा था और अब मैं देखता हूँ। यदि हम अपने जीवन में पीछे चले जाएं तो कई बार हम अंधकार में थे, कई बार हम मन की आंखों से नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अब हम सच्चाई को जानते हैं तो सत्य हमारे सामने है और उसके अद्भुत काम हमारे सामने हैं। तो हम कह सकते हैं कि पहले हम अंधे थे और आज हम देखते हैं। आज हम देखने लगे हैं कि संसार में क्या है और क्या नहीं है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, कोई भी काम यीशु मसीह के लिए असंभव नहीं है। वो हर एक परेशानी, वो हर एक मुसीबत दूर करने में सक्षम है और भला है। उसके काम अद्भुत हैं, अलौकिक हैं। यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आए थे ताकि जो लोग दुखी हैं, जो परेशान हैं, उनको वो अच्छा कर सके। उसने इसीलिए दुख उठाया। यशायाह नबी की पुस्तक में यशायाह नबी कहता है कि यीशु मसीह के कोड़ों की मार खाने से हम चंगे हुए हैं। हम जानते हैं कि जो चंगाइयाँ हुई हैं, जितनी भी वरदान चंगाई के मिले हैं और जितने चमत्कार चंगाई के हुए हैं, उनके पीछे प्रभु यीशु मसीह का बलिदान है। प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान ही इसीलिए दिया ताकि लोग चंगे हो जाएं। यहाँ यशायाह 53:5 में लिखा है कि वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कोड़ों की मार खाई, 39 कोड़ों की मार खाई, उस गंभीर 39 बीमारियों के लिए और हर एक बीमारी के लिए उसका कोड़े की मार खाना हमारे लिए है। उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं, पर हमें इसके लिए विश्वास करना चाहिए, हमें इसमें ईमान रखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा करता है। उसका वचन कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। यदि हम प्रभु के वचन में पढ़ें तो ये निर्गमन की पुस्तक में मिलता है। बहुत ही सुंदर आयत है कि वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। निर्गमन की पुस्तक में 15 अध्याय में और उसके 26 वचन में इस प्रकार से लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग और बीमारियां मैंने मिस्रियों पर भेजे थे, उनमें से एक भी रोग तुम पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसका वचन कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। यदि तुम उसका वचन तन मन से सुनो और उसकी सब विधियों को मानो और उसकी सब आज्ञाओं पर अमल करो, तो कहता है कि
मैंने जो रोग बीमारी मिस्रियों पर भेजे थे, उनमें से एक भी रोग तुम पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन इस बात को प्रमाणित करता है। यीशु ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम भले चंगे रहो और स्वस्थ रहो। जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो, वैसे ही तुम हर बात में उन्नति करो और भले चंगे रहो और स्वस्थ रहो। आज भी प्रभु की ये इच्छा है कि हम स्वस्थ रहें, लेकिन शैतान चाहता है कि हम बीमार रहें। जब हम बीमार पड़े रहेंगे तो हम अपने परमेश्वर की महिमा कैसे करेंगे? हम उस परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, और वो हमें इसलिए चंगा करना चाहता है। वो हमारी हर बीमारी को दूर करना चाहता है, वो हमारे हर रोगों को दूर करना चाहता है, वो हमारी सारी समस्याओं को दूर करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो हमें प्यार करता है, और उसका प्यार ही है जो हमारे लिए उसने कोड़ों की मार खाई, हमारे लिए उसने रक्त बहाया और हमारे लिए उसने बलिदान दिया, ताकि हम उसके प्रेम को समझ सकें। और उसके प्रेम में ये शिफा है, चंगाई है। पहला यूहन्ना के अंदर नबी कहता है कि यीशु मसीह का लहू हमारे लिए हमारे सारे अधर्मों को शुद्ध करता है, और हमारे सारे पापों को क्षमा करता है, और हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे अधर्मों से शुद्ध करता है और सारे रोगों को चंगा करता है। प्रभु यीशु ने इन आश्चर्य कर्मों को चंगाई के रूप में दिया और अद्भुत काम किए, और इन उसके अद्भुत कामों को हम देखकर उसके नाम की चर्चा कर सकते हैं। आइए हम इन वचनों को और गंभीरता से समझने के लिए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप महान और अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इन चमत्कारों के लिए जो आपने जन्म के अंधे की आंखें खोली और उसको प्रभु वो रोशनी दी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो आपने बैतसैदा कुंड के अंदर जो 38 बरस से रोगी पड़ा था, उसको आपने चंगाई दी और उसके उस रोग से उसको छुटकारा दिया और उसके पापों को क्षमा किया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं जो 2 अंधे लोग आपके पास आए, उन्होंने पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आपने उनको आंखों की रोशनी दी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।